प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जमात नौवीं है, मज़मून है उर्दू। और हमारा आज का जो हमारा मौजू है वो गालिब पर एक मुख्तसर नोट लिखना है। गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था। वो 1797 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था और चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। वो दोनों फ़ौज में मुलाजिम थे। गालिब के दो खिताबात थे, नज्म दौला और दबीरुल मुल्क थे। मिर्ज़ा नौश्ता उनका लक़ब था। पहले असद उनका तखल्लुस था, बाद में गालिब के तखल्लुस से मशहूर हुए। गालिब के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाद में चचा भी जल्द ही वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से गालिब की तालीम मुतासिर हो गई। गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में दिल्ली के एक इज़्ज़तदार ख़ानदान में हुई। शादी के बाद गालिब दिल्ली आए और वहीं पर सुकूनत पजीर हो गए। गालिब को नसर और नज़म दोनों में कमाल हासिल था। गालिब ने ख़त लिखने का एक नया तरीका अख्तियार किया। उन्होंने मुरासला को मुकालमा यानी ख़त को आपस की बातचीत बना दिया। उन्होंने अपने ख़त में लंबे लंबे अल्फाज और अलकाब लिखने छोड़ दिए। वो अपने ख़तों में हंसी मजाक की बातें भी लिखते हैं और रंज व गम की बातें भी। उन्होंने 1869 ईस्वी में दिल्ली में इंतकाल किया। तो प्यारे बच्चों, हम आज गालिब की जो ज़िंदगी है उस पर एक मुख्तसर नोट लिखने जा रहे हैं। तो गालिब का जो असली नाम था वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था, यानी कि उनका पूरा नाम जो था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था। वो 1797 ईस्वी में पैदा हुए, यानी कि उनकी पैदाइश जो है वो 1797 में हुई। उनके वालिद यानी कि उनके बाप का नाम जो था, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। क्या नाम था उनका? अब्दुल्ला बेग। और जो उनके चचा थे उनका नाम नसरुल्ला बेग था। और वो दोनों अब्दुल्ला बेग भी और नसरुल्ला बेग भी फ़ौज में मुलाजिम थे। गालिब जो थे उनके दो खिताबात थे, नज्म दौला और दबीरुल मुल्क। मिर्ज़ा नौश्ता उनका लक़ब था। मिर्ज़ा नौश्ता उनका लक़ब था। पहले असद उनका तखल्लुस था। उनका जो तखल्लुस था पहले वो असद था। बाद में गालिब के तखल्लुस से मशहूर हुए। बाद में वो जब वक़्त गुज़र गया तो उसके बाद वो गालिब के तखल्लुस से मशहूर हुए। गालिब के बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी कि जब गालिब बहुत छोटे थे तो उनका बचपन ही था, उसमें उनके वालिद जो उनके बाप थे वो इंतकाल कर गए। बाद में चचा भी वफ़ात पा गए और उसके बाद जल्द ही उनके चचा जो थे वो भी वफ़ात पा गए, जिसकी वजह से गालिब की तालीम मुतासिर हो गई। यानी कि जब उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया, उनके चचा का भी इंतकाल हो गया, इस वजह से उनकी जो तालीम थी वो मुतासिर हो गई, यानी कि उस पर असर पड़ गया। वो पूरी तरह से तालीम हासिल नहीं कर सके। गालिब की शादी जो थी वो 13 बरस की उम्र में दिल्ली के एक इज़्ज़तदार ख़ानदान में हुई। गालिब की शादी जो थी बहुत छोटी सी उम्र में, यानी कि 13 बरस की उम्र में ही दिल्ली के एक इज़्ज़तदार ख़ानदान में हुई। शादी के बाद गालिब जो थे वो दिल्ली आ गए। कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए और वहीं पर सुकूनत पजीर हो गए और वहीं पर वो पूरी तरह से रहने लगे। गालिब जो थे उनको नसर और नज़म दोनों में कमाल हासिल था, यानी कि बहुत अबूर हासिल था। वो बहुत यानी कि उनको बहुत अबूर हासिल था, कमाल हासिल था नसर और नज़म दोनों में। गालिब ने जो खतूत लिखे उनमें एक नया तरीका उन्होंने अख्तियार किया। उन्होंने मुरासला को मुकालमा यानी ख़त को आपस की बातचीत बना दिया। उन्होंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यानी कि मुरासला जो होता है वो बहुत लंबा होता है, उसको मुकालमा में तब्दील करके ख़त को आपस की बातचीत बना दिया। यानी कि जब वो किसी को ख़त लिखते थे जैसे लगता था कि वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने खतूत में लंबे लंबे अल्फाज और अलकाब लिखने छोड़ दिए। उन्होंने अपने उन्होंने खतूत लिखे उनमें उन्होंने लंबे लंबे जो अल्फाज थे और अलकाब थे वो लिखने छोड़ दिए। जिस तरह दूसरे शायर जो थे वो लिखा करते थे, खतूत निगार थे
جو خط لکھتے تھے وہ لمبے لمبے الفاظ استعمال کرتے تھے اور لمبے لمبے القاب استعمال کرتے تھے، لیکن غالب نے ان کو ترک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے خطوں میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی لکھتے ہیں، جو وہ انہوں نے خطوط لکھے ان میں انہوں نے ہنسی مذاق کی باتیں بھی لکھی ہیں اور رنج و غم کی باتیں بھی، یعنی کہ دکھ بھری باتیں بھی انہوں نے ان میں لکھی ہیں۔ اور غالب جو تھے انہوں نے 1869 میں دلی میں انتقال کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا غالب پر ایک مختصر نوٹ آج جو ہم نے لکھا۔ اس کے بعد اس سبق کے جو دوسرے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ دوسرے کلاس میں لکھیں گے۔ تو باقی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اس کا خلاصہ، یعنی کہ جو غالب پر ہم نے نوٹ لکھا، یہ پوری طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو باقی وسلام۔